रुपया दे देने, अनाज पहुंचा देने, काम करने, कुछ भी नहीं। सब परमात्मा बराबर करते हैं। जब आंख फूट गया तो जाकर अपने आसन पर बैठे और कहे कि अब बलि राजा यजमान, अब जो करना है वो करो। हम तो बहुत प्रयास किए कि तू बच जाओ, हम अपना गुरु का धर्म निभा दिए, लेकिन तू चेला का धर्म नहीं निभाया, इसलिए अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। अब मैं जा रहा हूं। गुरुदेव तो चले गए। अब भगवान कहे कि संकल्प कराओ, हमको विलंब हो रही है। भगवान संकल्प भोरे और ले लिए, और तब कहे भगवान कि संकल्प लेने के बाद प्रणाम करो। जब वो बलि बामन बलि राजा जब उनके पैर पर झुका तो भगवान विराट रूप धारण किए। प्रेम से बोलिए विराट रूप भगवान की जय। विराट रूप धारण किए। जब बलि राजा उठकर बैठा, ऊपर देख रहा है तो भगवान का केवल पैर दिखाई रहा है, वो भी ठेहुन। थोड़ा दूर जाकर के जब देखा तो कहा, गरीब प्रभु आप हैं, आप छल करके दान मांगे, कोई बात नहीं है, अपना नाप लीजिए। राजा था। जब प्रभु 2 कदम नापे, उनका जितना धन संपत्ति रसातल तलातल पताल तल सारा चीज नाप लिए 2 पग में। कहे बलि, अरे तू तो दान देकर पूरा नहीं किया, ऐसा तो तुम्हारे खानदान में कोई नहीं हुआ। तुम्हारे खानदान में बुलोचन हुए, तुम्हारे ही खानदान में प्रहलाद को देख लो, और एक तुम हुआ, तू तो कलंकित कर दिया पूर्वजों को। कहा बलि साधारण नहीं था। बलि कहा भगवान एक बात बताइए ना, है क्या? कहे कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान कहे, अरे बलि तू बहुत विद्वान है। अब भगवान क्या करें? फिर कहा आप बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तो कहे भगवान कि अरे बलि धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता है, जो धन कमाया है वो बड़ा होता है। तो कहा बलि तो ये बताइए, जब हमारा धन 2 ढेर हो गया और उससे भी हम बड़ा है, हम ही मालिक है संपत्ति का, उससे हम बड़ा है, तो धनवा हमारा 2 पग हो गया और हम एको पग नहीं हो गए। हमको नापिए। लेट गया पृथ्वी पर बलि, नाप लीजिए हमको। जब भगवान तीसरा पैर उनके शरीर पर धरे तो सन्मुख जब स्पर्श हुआ, सन्मुख होए जीव मोहि जपहि, सन्मुख होए जीव मोहि जपहि, नैन कोटि घना सहित बहि। सन्मुख हुआ तो प्रार्थना करने लगा। भगवान कहे बलि घबराओ मत। बलि को उठाए और खम्भे में बंधवा दिया। 3 बार बांधे बलि को, और मंत्र क्या बोले? तेन बंधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो, तेन स्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माच। और वही रक्षा हाथ में आज भी हमारे पंडित लोग मानते हैं। तो रक्षा बांधने का नियम है 3 बार उसमें होना चाहिए। बहुत लोग पंडित जी लोग बांधते हैं, 2 ही भावर लपेट देते हैं ताकि में ढेर लोग के बनाए, लेकिन 3 बार उसको जरूर होना चाहिए। तेन बंधो बलि राजा।
जब बांध दिए तो प्रार्थना करने लगा बलि, हे प्रभु, अरे हम भी आपका भक्त हैं, हमारा उद्धार करो। और उसी समय एक उनकी बेटी थी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हो गए, कहे कि वर मांगो, क्या मांगती हो? तो वर क्या मांगी? वर मांगी कि हे प्रभु, अगर प्रसन्न है ना तो यही वर दीजिए कि आपका जन्म हमारे शरीर से हो और हम गोदी में लेकर के आपको दूध पिलाओ। भगवान कहे, सुनो, मैं राक्षसों के यहाँ जन्म नहीं लेता हूँ, राक्षसों के यहाँ जन्म नहीं लेता हूँ। बाकी तू जब कह रही हो और मैं वचन दिया हूँ, तो चलो एक दिन तुझे माता का गति दूंगा और तुम्हारे गोद में बैठ करके हम तुम्हारा स्तनपान करेंगे, दूध पिएंगे। बंधुओं, जब प्रार्थना बलि करने लगा ना, भगवान को दया आई, खुलवाए और कहे कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू दानवीर है, आज जो मांगोगे दे दूंगा। पहले तो तुमको पाताल लोक का राजा बना देता, वही राज करना, जिसमें 365 दरवाजा है, सिंहासन है, जहां पर 365 दरवाजा दिखाई देता है सिंहासन पर बैठने पर, वहां का राजा बनाए थे। और क्या मांगना है मांग लो। बलि कहा कि अब देखो मैं क्या मांग रहा हूँ, हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु जो मांगूंगा मिलेगा? कहे हाँ मिल जाएगा, बोलो निश्चिंत होकर के भक्त। तो बलि कहा कि बस हमको यही दीजिए, उस महल में रहूं तो मैं जिधर हमारा नेत्र खुले उधर आप ही दिखाई दे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे कि लो, हम आए थे इसको छलने के लिए, ये हम ही को छल लिया, अब क्या करें? कहे चलो दूंगा दिखाई। अब वहां से जब अपने सिंहासन में गया और बैठा पाताल लोक में, पाताल लोक में जब बैठता है और सोया, ऊपर जब देखा तो भगवान ऊपर गए, नीचे देखा भगवान नीचे गए, पूर्व के देखा भगवान पूर्व गए, दौड़ रहे हैं भगवान। कई वर्षों तक ऐसा ही हुआ। जब कई वर्षों तक हुआ ना, तो अब इधर लक्ष्मी मैया कही कि भगवान कह कर गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा, कई वर्ष हो गया नहीं आए, कहाँ है? बड़ी चिंतित हुई। अब देव ऋषि नारद जी उधर से आ रहे हैं। जब पाताल लोक में गए तो दूर से देखे कि अरे हमारे नारायण चौकीदारी की नौकरी कर रहे हैं, अब वो भी बलि के दरबार में चलना चाहिए, लक्ष्मी मैया को बताना चाहिए, उनका तो काम था सत्य बोलना। और वहां से जब लक्ष्मी मैया के पास चल दिए तो लक्ष्मी मैया जब देखा कि अरे संत जी आ रहे हैं, नारद बाबा, जाकर प्रणाम की और कही, हे प्रभु ये बताइए हमारे प्रभु कहाँ हैं? कहे कि मैया नहीं जानती हो? तो नहीं, तो नौकरी कर रहे हैं। वो भी जानती हो कैसा नौकरी? चौकीदारी का। मैया कही नारायण और नौकरी? क्या विश्वास करो, नारद वही है जिसका कहा हुआ बात रद्द नहीं होता, उसी को नारद कहते हैं। विश्वास नहीं है ना? चलिए हमारे साथ। और जब लेकर के ये गए, दूर से दिखाए, देखिए बलि सोया है, अब भगवान नीचे दरवाजे पर बैठे हैं। अब जब जागना है तब देखिए, बलि जब जागा तो नारायण तुरंत उठ करके खड़ा हो गए, इधर देखे उधर गए, चारों तरफ बलि देखा और भगवान नारायण दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी मैया आ गई रोते हुए और आकर कही, नारद जी क्या करूं? जब परेशानी होती है ना तो किसी अच्छे आदमी से राय लेना चाहिए, वह उचित मार्ग बताएगा। तो आपसे बढ़िया कौन है नारद जी, बताइए। नारद जी कहे कि देखिए मैया, तू भी
पताले से आई हो लक्ष्मी, और पताल का राजा है बलि, तो तू दोनों भाई बहन हो गई। इसलिए और सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन आ रहा है, आप राखी लो और जाओ बलि के बांध दो, और वो वचन देगा क्या मांग रही हो बहन मांगो, नारायण को मांग लेना। रक्षाबंधन के दिन गई, बलि प्रसन्न हो गया कि अरे हमारी बहन आई है, सिंहासन पर बैठाया, पैर धोआ और कहा जे बांधो राखी, क्या बांध रही हो। राखी बांधी लक्ष्मी। जब कहा बलि कि क्या चाहिए बोलो बहन, मैं वचन दे रहा हूं बलि, जो मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि राज मांग लोगी तो दो दो, इतना मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए बताएं। कही लक्ष्मी भैया जो मांगोगी दे दे हैं। कहे कि हाँ मैं वचन दे रहा हूं, ये बलि का वचन है। इस नारायण को देखो, गुरु जी हमको माना किए कि मत दो दान, सब कुछ दान दे दिए, इस शरीर भी दान दे दिए, तो तू तो बहन है, क्या नहीं दूंगा बोलो। कहीं हाथ जोड़कर लक्ष्मी कि भैया बस रक्षाबंधन में और कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन एक आदमी की कमी है, इसलिए आप अपना ये जो चौकीदार रखे हैं इसको हमें दे दीजिए। तब बलि कहा अरे लक्ष्मी, तुम प्रेम से रक्षा बांधने नहीं आई थी, अरे तू तो आई है नारायण को छुड़ाने के लिए ना, तो ठीक है मैं बहन मान चुका हूँ और वचन दे चुका हूँ, तो हे नारायण आपको मैं प्रणाम करता हूँ, अपना स्नेह हमारे पर रखिए और लक्ष्मी के साथ आप जाइए, भगवान आशीर्वाद दिए और लक्ष्मी के साथ आए। लक्ष्मी मैया कही कि आप जाकर कहीं न कहीं फंस जाते हैं। भगवान कहे क्या कहूँ, हम तो देवताओं को कल्याण करने के लिए गए, लेकिन वो बलि इतना चतुर है, हम ही से वर मांग लिया और हम ही